आपको सीधे बैठ जाना है, पैरों को खोलना है आगे की तरफ, इनहेल करते हुए पैरों के पंजे को आगे की तरफ खींचना है और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ। अपने दोनों हाथों को आपको थाइस पे रखना है, उसको टाइट करना है, वहाँ थाइस के मसल से उसे मजबूत करना है। जब भी आप आगे खींचोगे तभी भी और पीछे खींचोगे तभी भी। इसको आप फ्यू काउंट्स करना है, आप 12 to 15 काउंट्स इसके कर सकते हैं। और प्रॉपर ध्यान रखना है, हर बार आप जब भी खींच रहे हो आपके थाइस मसल्स इंक्लूड हो रहे हैं, वो टाइट होना कंपलसरी है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अपना पूरा फोकस ब्रीथिंग पे भी लाना है और धीरे से आगे की तरफ खींच के लास्ट में आपको होल्ड करना है। होल्ड करना है, कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करना है, लेकिन आपके थाई मसल्स जो नी के ऊपर वाले मसल्स है वो कंपलसरीली टाइट होने चाहिए, आपको उसके अवेयर रखनी है। आप अपने हाथों को पीछे की ओर भी रख सकते हैं, जिसे सीधा नहीं बैठ पा रहे हो वो पीछे की ओर भी अपने हाथों को रख सकता है। और फिर वहाँ पे भी आपको थाइस मसल्स तो टाइट ही रखने हैं, आपके थाई मसल्स आपके कंट्रोल में होना चाहिए। फिर आपके पैर पीछे की तरफ खींचना है, आपके नी में जो गैप है आप अपने हाथों से चेक कर सकते हो, आपके नी में जो गैप है उसे कवर करना है, ट्राई करना है। नी के गैप को पीछे पुश करना है, जो नी है उसको नीचे पुश करना है अपने मैट की ओर या फिर ज़मीन की ओर अड़ाने का। और वहाँ भी आपके थाइस मसल्स कंपलसरीली टाइट रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। आपको वहाँ पे फ्यू सेकेंड्स होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है। अब हम जो करेंगे उसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं अभी बेल्ट ले रहा हूँ वैसे आप कुछ और भी ले सकते हो। आपके पास ब्रिक हो आप ब्रिक ले सकते हो, या कुछ ऐसा सख्त सा चीज़ हो वो आप ले सकते हो जो आपके नी को नीचे दबने ना दे। उसे आपको नी के नीचे प्लेस करना है और यहाँ भी आपको इनहेल करते हुए आगे पैर उठाना है, पैरों के पंजे को, और एक्सहेल करते हुए नीचे। बट कोई ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो नी के नीचे। और आपको फ्यू काउंट्स करने हैं इसके, अब इसके भी 12 से 15 काउंट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको थाइस पे हाथ रखना है ताकि आप चेक कर पाओ कि आपका थाई मसल्स इसमें इंक्लूड हो रहा है कि नहीं। आपको पूरा का पूरा फोकस थाई पे और अपनी ब्रीथ पे लगाना है। और इनहेल करते हुए फ्यू काउंट्स के बाद लास्ट में ऊपर लाके इसे होल्ड करना है। होल्ड करोगे जब भी थाइस मसल्स एकदम एंगेज हो जाएंगे, आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। होल्ड करना है, फ्यू ब्रीथ लेनी है। आप पैरों के अंगूठे को पकड़ सकते हो तो ठीक है, और नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, आपको नॉर्मली बैठना है। बस इस तरीके से होल्ड करना है, आप जितना कर सकते हो, ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा करना है, जितना कर सकते हो, और धीरे से रिलीज़ करना है। और सेम आपको दूसरे पैर से दोहराना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ, आपको थाई मसल्स यूज़ करना है। आपको इनहेल करते हुए पैर ऊपर, एक्सहेल करते हुए पैर नीचे। जैसे पहले 10 से 12 काउंट एक पैर से कर लिया, फिर उसमें होल्ड कर लिया 10 से 12 सेकेंड। आपकी कैपेसिटी देखिए, कोई ओवरलोड नहीं करना है, कोई ओवर प्रेशर नहीं लेना है। आप जितना कर सकते हो स्टार्टिंग में उतना ही करना है। आपकी धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है, कोई उतावल नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगा। और ऊपर लाके उसमें भी होल्ड करना है, फ्यू सेकेंड होल्ड करना है। आपके थाई मसल्स यूज़ करने हैं, आपका फोकस ब्रीथिंग पे लाना है, ब्रीथिंग को साथ में एक रिदम में लाने का ट्राई करना है। और फिर एट लास्ट धीरे से इस पैर को भी नीचे की तरफ रख देना है और धीरे से रिलीज कर देना है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हो। अब आपके पैरों को मोड़ लेना है, राइट पैर को मोड़ के राइट पैर की जो हील है, जो पैरों के पंजे, उसको लेफ्ट नी के पास रख देना है। आपको ट्राई करना है आपका पेट आपकी थाइस को अड़े रहे, और इनर थाई जो हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, पैरों के पीछे मसल, उसे एल्बो तक लाके हग कर लेना है। और यहाँ आपको नी स्ट्रेट करना है और नी लूज करना है। ध्यान रखिए, जब भी आप ऊपर जाओगे, जब आपका नी टाइट होगा, आपके थाई मसल्स टाइट होंगे ऊपर की तरफ, पैरों के पंजे खींचे हुए रहेंगे। नीचे की आओगे जब पैरों के पंजे ऊंधी साइड रहेंगे आपकी बॉडी साइड, और आपका पूरा मसल्स लूज हो जाएगा। आपको पूरा फोकस अपने पैरों के पंजों पे रखना है जब ऊपर आए, और अपनी श्वासों पे रखना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर ऐसा लगता है कि आप पूरी अच्छी तरीके से हग नहीं कर पा रहे हो अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को, अपने पैरों को, तो आप अपने हाथों को ढीला भी छोड़ सकते हैं और अपने हाथों के पंजों से पकड़ सकते हैं। पहले आपने जो एल्बो से पकड़ा था, इसमें होल्ड कर लिया, आप अपने पैरों के पंजों से पकड़ के और ऊपर होल्ड कर सकते हैं। और इसे ऊपर नीचे भी इस पोजीशन में आप कर सकते हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। और होल्ड करने के बाद धीरे से आपको नीचे लाना है,
और आपने जब हाथों से पकड़ा है तब दोबारा ऊपर लाके हाथों से ऊपर वॉक करने का ट्राई करना है। ध्यान रखिएगा आपके नी टाइट रहेंगे, नी बेंड नहीं होंगे। भले आप थोड़ा सा ही उठा सकेंगे बट ट्राई करिए आपका नी बेंड रहे, आपके थाई मसल्स जरूर ही टाइट रहे। आप थाई मसल्स में बार बार इशारा कर रहा हूँ उसको यूज़ करना, तो आपका नी पेन, पैर को नीचे ले आना है। हाँ, और अगर जो नहीं पकड़ पा रहा है, ठीक है, जो पकड़ ही नहीं पा रहा है पैरों को हाथों से, वो दुपट्टा हो या बेल्ट हो, ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो उसको सपोर्ट कर सके वो लेना है और उसको इस तरीके से पैरों में लॉक करके, और इसमें आपको नी में प्रॉब्लम नहीं होगी, नी पेन सॉल्व होएगा। और अगर जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ा बॉडी के पास भी खींच सकता है अपने पैर, बस ध्यान रखिएगा पैरों के पंजे खींचे हुए रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पैरों को आप ऊपर की तरफ खींच सकते हो और एडजस्ट करके यहाँ पे ऊपर नीचे करना है, जो हमने पहले करा हाथों से पकड़ के। अगर वो जिससे नॉर्मली नहीं होता है तो उसे ऊपर नीचे करना है और इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हो। इसमें पैरों के पंजे खींचे हुए नहीं रहेंगे, लेकिन आपको थाई मसल्स पे ज़रूर से ध्यान देना है। देखो, थाई मसल्स टाइट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको नी है वो स्ट्रेट हो जाएगा और फिर धीरे से नीचे रख देना है। और यही सेम चीज़ आपको दूसरे पैर से भी रिपीट करनी है। आप इसके भी फ्यू काउंट्स जो अप डाउन है वो कर सकते हो ऑफ 10 to 12 काउंट्स, और फिर उसके बाद 10 सेकंड का एक होल्डिंग मस्ट है। इसके 3 राउंड्स करने हैं। फिर आपके राइट पैर को लेफ्ट थाइस पे ले आना है और एडजस्ट कर लेना। जितना आप अपना पैरों के पंजे को ऊपर ला सकते हो ऊपर ला के आपको एडजस्ट करना है। आपके नी पे हाथ रखना है, राइट नी पे राइट हैंड रखना है और ऊपर और नीचे नी को ले जाना है। देखिए, जब ऊपर लाओगे तो कंपल्सरीली ट्राई करिए कि आपके चेस्ट पे टच हो, ठीक है। और जब नीचे आएगा जब ट्राई करिए कि आपके मैट या आपके ज़मीन पे अपने घुटने को टच करने का ट्राई करिए। आप अपने हाथों का सपोर्ट बेशक ले सकते हैं, लेकिन यही ध्यान रखना है कि स्लोली करना है, कोई जर्क नहीं, कोई उतावल नहीं। 10 to 12 काउंट्स इसके करने हैं ऊपर नीचे, और इसमें कोई होल्डिंग नहीं है। ये जो आसना है वो आपको हेल्प करेगा। आपके जो थाई मसल्स टाइट हो चुके हैं, जो क्वाड्रिसेप मसल्स टाइट हो चुके हैं, हिप जॉइंट टाइट हो चुके हैं, उसको वो रिलीज़ करेगा। वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा तो आपका नी पेन है वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा, ठीक है। अब धीरे से आपको लेफ़्ट साइड टर्न होते हुए, ध्यान रखिए लेफ़्ट साइड टर्न होते हुए आपको सो जाना है अपने पीठ के बल इन सुपाइन पोजीशन में। आपको इसको सुपाइन पोजीशन भी कहते हैं क्योंकि स्पाइन के ऊपर सोना होता है। सुपाइन पोजीशन में सो जाना है। आपकी बॉडी प्रॉपर एडजस्ट करनी है, थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़ी नॉर्मल ब्रीथ लेनी है। अब धीरे से राइट पैर को ऊपर उठाना है, नी स्ट्रेट रखने का ट्राई करना है। देखिए, स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है आपका 90 डिग्री आए, तो आप अगर जितना भी ला सकते हो उतना लाइए और आप अपने हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं वहाँ पे होल्ड करने के लिए। वहाँ पे आपको होल्ड करना है। वहाँ पे थाई मसल्स जैसे ही आप टाइट करोगे ऑटोमेटिक आपका नी स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब नी स्ट्रेट होगा, अब ट्राई करना है पैरों को स्ट्रेट करते हुए, पैरों को पंजों को खींच के रखना है। अब यहाँ पे आपको 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है। धीरे धीरे आपकी पकड़ ऊपर ले जाके आप अपने बॉडी के पास भी अपने पैरों को ला सकते हैं, लेकिन एक शर्त यही कि आपके नी टाइट रहेंगे, आपके नी शुड बी स्ट्रेट, पैरों के पंजे खींचे हुए रहेंगे। यहाँ पे होल्ड करके धीरे से, थोड़ी देर होल्ड करके धीरे से रिलीज़ कर देना है। यस, ध्यान रखिए एकदम धीरे से रिलीज़ करना है, ठीक है। और जो नहीं पकड़ पा रहा है हाथों से, जिसे प्रॉब्लम हो रही है, अब वो सेम यहाँ पे बेल्ट या दुपट्टा एनी ऑब्जेक्ट जो भी इसमें यूज़फुल रहे आपको सपोर्ट कर पाएगा उससे आप कर सकते हो। ध्यान रखिए आप अपने कोई पार्टनर का या कोई रिलेटिव्स का भी सपोर्ट ले सकते हैं अपने पैरों को पकड़ाने में, वो आपको सहायता कर सकते हैं। बस बेल्ट से इस तरीके से पकड़ के आपको खींचना है, लेकिन आपका नी स्ट्रेट रहना चाहिए। वो स्ट्रेट जब भी रहेगा जब आपके थाई मसल्स टाइट रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी तरफ खींचना है और थोड़ी देर होल्ड करना है। वहाँ पर रिलैक्स करने का ट्राई करना है। इस पोजीशन में रिलैक्स करिए, अपने थाई मसल्स को फील करिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे से पैरों को नीचे रख देना है और रिलैक्स करना है। एक लंबी गहरी सांस लेके राइट पैर को फिर से मोड़ना है, अपनी तरफ लाना है और
पीछे से पकड़ लेना है। यहाँ पे नी अप एंड डाउन रहेगा। जो हमने पहले किया वो होल्डिंग किया और अपने पास अपनी तरफ खींचा था अपने पैर को। अब जो हम करेंगे इसमें होल्डिंग नहीं रहेगा, पहले इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट रहेगा। नी का थाई मसल्स और क्वाड्रिसेप मसल्स यूज़ होंगे। अप एंड डाउन करना है। 10 to 12 काउंट्स आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप पहले ही थक जा रहे हो तो आप पहले ही उसको रोक दीजिए। उतने ही काउंट करने जितनी आपकी कैपेसिटी है। उसके बाद आपको ऊपर ला के होल्ड करना है। इसके अंदर स्ट्रेट होल्ड रखना है। इसके अंदर आपकी बॉडी की तरफ नहीं खींचना है, एकदम स्ट्रेट होल्ड, पैरों के पंजे खींचे हुए, धीरे से पैर मोड़ते हुए रिलैक्स। होल्डिंग भी आप 10 सेकंड तक ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आपकी होल्डिंग आप बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ लेनी है और सेम फिर दूसरे पैर से भी कर लेना है।